आज हम बसंत पंचमी उत्सव संत के चरणों में बैठकर सत्संग सदन में मना रहे हैं। सुबह से ही हम उत्सव मना रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। दीपक जलाए संत के सामने, बाबा गुरुदेव के सामने। तो दीपक जले तो हम ऐसे ही मन में यही आया कि हमारे अंदर भी मतलब ये सत्य का प्रकाश आए गुरुदेव कि बसंत पंचमी पे क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर वह हरे भरे भी हो जाते हैं, क्योंकि वह मूल से जुड़ा हुआ है। प्रकृति उसे हरा भरा कर देती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भगवान तो है हमारे अंदर, हम जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हम संसार में आकर भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि ये मौसम बहुत अच्छा है बसंत ऋतु का। इसमें मतलब न सर्दी होती न गर्मी होती, मौसम सुहावना मौसम रहता है। लेकिन हमारे जीवन में तो मतलब कहते हैं ना कि भी ज़्यादा सर्दी हो गई, कभी कम सर्दी हो गई, कभी ज़्यादा गर्मी हो गई, कम गर्मी हो गई। हमारे जीवन में भी मतलब कभी तो बहुत सारे मतलब परेशानी आ जाती है, कभी कम परेशानी आती है, मतलब आती रहती है एकदम। मतलब ऐसा नहीं होता कि भी बसंत ऋतु की तरह हमारे जीवन में भी मतलब ऐसा ही जीवन रहे हमारा। लेकिन जब संत के पास आते हैं, सत्संग में आते हैं, तब हमें ज्ञान होता है कि हमारा जीवन भी मतलब बसंत ऋतु की तरह मतलब सुहावना सुहावना हो सकता है। कि हम ज़्यादा सुख आते हैं तो ज़्यादा मतलब सुख आता है तो हम खुश ज़्यादा हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार रहता है। और दुख आता है तो हम मतलब सबके सामने ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं ये दुख कभी जाएगा ही नहीं। तो ये मतलब सुख दुख हम संसार में मतलब आते रहते हैं हमारे जीवन में। लेकिन जब सत्संग में आते हैं ना, तब हमें इनका पता चलता है कि सुख दुख क्यों आते हैं। कभी सुख आ गया तो हम कितना मतलब इतना खुश क्यों हो जाते हैं, दुख आता है तो इतना दुखी क्यों हो जाते हैं। कि हमारे कर्म ऐसे होते हैं। जो हम कर्मकांड की पूजा पाठ करते हैं ना, संसार में आके बहुत सारी कर्मकांड की पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हम देखा देखी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हम संसार में क्यों आए थे, भगवान को पाने के लिए आए थे। लेकिन उनके अनुसार तो हम चल नहीं रहे। कभी असत्य के रास्ते पर चल पड़ते हैं, कभी अभाव ले लेते हैं, कभी ईर्ष्या करने लग जाते हैं, कभी बुराई करने लग जाते हैं, कभी निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन जब सत्संग में आए तब ज्ञान करवाते हैं माँ में कि हमें मतलब भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जो जीवन हमें मिला है वह तभी हमारा सार्थक होगा। कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी। हम किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं तो उसमें हमारे ही मतलब पाप कर्म बढ़ रहा होता है। और जिसकी बुराई कर रहे होते हैं ना, उसका मतलब पुण्य कर्म उसके पाप कर्म कम होते हैं, उसके कम होते जाते हैं और हमारे बढ़ते जाते हैं। तो ये ज्ञान हमें सत्संग में आकर ही होता है कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें असत्य नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। तो ये सारी मतलब बातें हमें सत्संग में आकर मिलती है कि हम सब में अवगुण देखते रहते हैं। एक ये भी कि किसी के मतलब किसी को भी हम ये नहीं, किसी के साथ भी हमारा व्यवहार होता है, परिवार में, संसार में, किसी के साथ भी होता है ना, तो हम मतलब कोई ना कोई मतलब कमी तो निकाल ही देते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। लेकिन हम अपने अंदर की कमी को नहीं देखते। ये मतलब बात हमें सत्संग में आके ज्ञान होता है कि हमें अपने अंदर की कमी को देखना है। तभी मतलब हमें ज्ञान होगा, तभी हम अपने स्वभाव को जान पाएंगे कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। कि संत का स्वभाव कैसा होता है, शांति का, भाव का, प्यार का, आनंद का, सबके कल्याण का भाव होता है उनका। कि मैं सब में प्यार बांटूँ, सब में शांति बांटूँ, सब में सबको भाव दूँ। जो भी मतलब दुनिया में दुखी है, परेशान है, चिंता करता है, उसका कल्याण करूँ, उसका भला करूँ। तो सत्संग में आके हमें मतलब माँ में बताती है कि हमें असीम जय जयकार करके हम सबका भला कर सकते हैं, अपना भी मंगल कर सकते हैं। अभी बताया ना कि असीम जय जयकार की तो मतलब मेरा ये काम हो गया। तो असीम जय जयकार करने से मतलब हम अनुभव भी करते हैं कि असीम जय जयकार करने से हम कई बार कोई बाहर हमें जाना होता है, बोलते हैं कि आना है, मतलब कि है ना ये तो आपकी ज़रूरत है, आप आए नहीं। तो मतलब कोई भी मतलब तबीयत ख़राब हो किसी की, तो मतलब किसी को कोई काम हो, तो हम सोचते हैं कि वहाँ जाकर हम मतलब हमारा सत्संग भी जाएगा और हम वहाँ जाकर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सिर्फ मिलने के लिए
मतलब यूँ इतनी मतलब दूर जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ जाकर सिर्फ हालचाल ही पूछेंगे कि ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी मतलब इलाज कर ले। लेकिन सत्संग में तो हम असीम जय जयकार करके मतलब वहाँ यहीं पर हम प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हम भगवान उसको मतलब ठीक रखें। असीम जय जयकार भी कर सकते हैं, माँ में बताती है कि हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो ये हम सब मतलब बिना सत्संग के जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम नहीं जान पाते। हम अपना ही भला नहीं कर सकते। जो हम कर्मकांड की भक्ति करते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि वो उसमें मतलब हम कठिन से कठिन काम कर लेंगे। लेकिन सत्संग में तो मतलब सिर्फ भगवान के सामने बैठकर सत्य से मतलब अंदर में हमारे सरलता का भाव, स्वच्छता का भाव, ये मतलब रखना है हमें, तो हम किसी का भी मतलब भला कर सकते हैं। और जब वो मतलब कर्मकांड की पूजा पाठ करते हैं, उसमें हम कितने देवी देवताओं के जाते हैं, तब भी हमारे जीवन में वो शांति नहीं आती, वो मतलब परेशानी इतनी दूर नहीं होती जितनी एक इष्ट के मतलब एक इष्ट से हम अपना रिश्ता रखते हैं। ये एक इष्ट का भाव हमें सत्संग में आकर ही मिलता है कि हमें एक इष्ट से अपना रिश्ता रखना है। एक इष्ट के साथ हमें अपना मतलब वो सारी बातें करनी है जो हम संसार में एक पति के साथ करते हैं, एक दोस्त रखते हैं जो हमारा मतलब रहता है उसके साथ कर लेते हैं। लेकिन जब कोई मतलब कोई भी दुख चिंता परेशानी आती है तो हम पहले हम क्या करते थे जब सत्संग में नहीं आते, तो कभी माँ को कहते वो परेशानी, कभी बहन को कहते, कभी भाई को कहते, कभी मतलब पति के सामने कहते, कभी किसी के सामने कहते, लेकिन हमारा मतलब वो परेशानी दूर नहीं होती। लेकिन माँ में कहती है कि हम एक इष्ट से कहेंगे ना अपनी सारी परेशानी, तो हमें भगवान के साथ बात करनी भी आएगी और हमारी वो परेशानी भी दूर होगी, क्योंकि भगवान को सब पता होता है। लेकिन वो मतलब हमें बताना होता है कि हमारे ये परेशानी है, ये दुख है, ये चिंता है, ये मेरा काम करना है। अगर हम उनसे एक रिश्ता बना लेंगे पति का या भाई का या दोस्त का, तो हम उसके अनुसार बात करेंगे ना, तो वो हमारी ज़रूर मतलब हम ऐसे लगेगा जैसे कि हम साथ में बैठ के ही बातें कर रहे हैं, साथ में वो प्रत्यक्ष है। और ये सत्संग सदन में तो मतलब ये हमें लगता ही नहीं कि घर में हमारे इतने काम रहता है, लेकिन फिर भी होगा ना, तो भी यहाँ पे आकर याद नहीं आती कि घर पे कोई काम है। यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही भूल जाते हैं। यहाँ आकर बैठते हैं, जब माँ का भाव सुनते हैं, गुरुदेव की अमृतवाणी का भाव सुनते हैं, तब हमारे मतलब वही रहता है कि भी बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, और वो अपने अंदर में धारण करेंगे ना, तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा, सफल बनेगा। इस संसार में आना, सत्संग में आना, हमें अपने समय का भी सदुपयोग करना है। कि पहले हम क्या करते कि बताया ना कि माने की आँखें हैं, ये मतलब गलत देख लेती हैं, हाथों से हम गलत काम कर देते हैं, कानों से हम गलत सुन लेते हैं, बुराई सुन लेते हैं। तो वो हमें सत्संग में आके ही ज्ञान होता है कि हमें आँखों से गलत नहीं देखना, बुराई नहीं सुननी, किसी की भी मतलब बुराई नहीं करनी, हाथों से भी गलत काम नहीं करने। तो हमें इनका इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना है। तो हमें सत्संग में आके जो प्यार भाव शांति मिलती है उसको हम मतलब सब में बांटना है। हरिओम।